हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर 11th क्लास में जो चैप्टर हमें 3 दे रखा है प्लांट किंगडम, उसके रिलेटेड जो भी असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 1 दे रखा है, ब्राउन एल्गी वेरी फ्रॉम ब्राउन टू ओलिव। देखो इसमें हम ऑप्शन ए जब चूज करेंगे ना, तब उसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा रीजन, तब हम ऑप्शन ए चूज करेंगे। ऑप्शन बी हम चूज करेंगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होके और अलग अलग होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड या नहीं होंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सी जब हम चूज करेंगे तो उसमें असर्शन तो ट्रू होता है और रीजन फॉल्स होता है। डी जब हम चूज करेंगे तो उसमें असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स होते हैं। तो इसमें असर्शन दे रखा, ब्राउन एल्गी वेरी फ्रॉम ब्राउन टू ओलिव ग्रीन इन कलर। ब्राउन एल्गी होती है वो ब्राउन से लेके ओलिव ग्रीन टाइप की, बहुत सारे टाइप की पाई जाती है। रीजन इसमें दे रखा है, फ्यूकोजेंथिन प्रोवाइड्स ब्राउन कलर टू ब्राउन एल्गी। फ्यूकोजेंथिन होता है ना, वो ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है ब्राउन एल्गी को। तो देखो इसमें है ना, हम ऑप्शन आर चूज करेंगे। ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथिन भी पाया जाता है और भी पाए जाते हैं पिगमेंट्स इसमें, इसलिए वो ब्राउन से ओलिव ग्रीन होता है ना। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग देते हैं। ये ग्रीन लाइट क्यों शो करता है, ये सॉरी ग्रीन कलर या ओलिव ग्रीन कलर है ना, ये क्यों शो करता है, ये लाइट के अब्जॉर्प्शन की वजह से, रीजन की वजह से शो करता है। तो इसमें दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों ट्रू हैं। फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है उसमें, और इसका जो ग्रीन कलर है ना, वो क्यों पाया जाता है, वो फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट होता है ना, उसके अंदर ये ग्रीन लाइट को अब्जॉर्ब करता है, इसलिए पाया जाता है। ग्रीन लाइट को ये अब्जॉर्ब नहीं करता है, रेड लाइट को अब्जॉर्ब करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन है ना, इसमें हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी। दोनों स्टेटमेंट अलग दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, सर्सन इन टेरिडोफाइट्स स्पोरोफाइट्स इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट होता है ना, उसके अंदर स्पोरोफाइट है ना, वो डोमिनेंट फेज होती है। गैमिटोफाइट और टेरिडोफाइट हैज ए फ्री एंड डिपेंडेंट स्टेट। देखो जो टेरिडोफाइट होते हैं ना प्लांट्स, उनके अंदर स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट भी डोमिनेंट होता है और गेमिटोफाइट भी डोमिनेंट होता है। दोनों डोमिनेंट होने की वजह से ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इसमें भी हम ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे, दोनों ट्रू हैं। और थर्ड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, उनके अंदर मेल और फीमेल गेमिटोफाइट है ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी फ्रीली लाइविंग नहीं दिखाते ये। रीजन इसमें दे रखा है, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए जो एल्गी होता है ना, एल्गी के अंदर होता है गैमिटोफाइटिक फेज डोमिनेंट होती है, और ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, उनके अंदर गैमिटोफाइटिक डोमिनेंट होता है, और स्पोरोफाइट है ना, वो उसके ऊपर पैरासाइट होता है गैमिटोफाइट के ऊपर। जैसे जैसे प्लांट ज़्यादा डेवलप हुए ना, वैसे वैसे बच्चों गैमिटोफाइट होता है ना, ये तो हो गया पैरासाइट स्पोरोफाइट के ऊपर। तो ये डिपेंडेंट क्यों होता है, ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता। तो इसमें असर्शन भी ट्रू दे रखा है और रीजन भी ट्रू दे रखा है। तो जब दोनों ट्रू होते हैं, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये क्यों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता है गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म के अंदर, क्योंकि स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेज होती है इसके अंदर, और स्पोरोफाइट के ऊपर पैरासाइट होता है ये गैमेटोफाइट, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर हम ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है इसमें, रेड एल्गी इज रेड ड्यू टू द एब्यूडेंस ऑफ आर फाइक्रोइरिथ्रिन। जो रेड एल्गी होती है वो रेड आर फाइक्रोइरिथ्रिन की वजह से एब्यूडेंस आर फाइक्रोइरिथ्रिन पाया जाता है इसमें, इसलिए रेड एल्गी है वो रेड होती है। रीजन दे रखा है, आर फाइकोइरिथ्रिन कैन एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट रेड कलर। तो ये देखो, जो कलर हम किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म का देखते हैं ना, वो उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए हमें वो कलर दिखाई देता। जो रेड एल्गी होती है ना, उसके अंदर आर फाइकोरिथ्रिन पाया जाता है, इसलिए ये रेड एल्गी होती है। रेड एल्गी का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि आर फाइक्रोइथ्रिन है ना, वो ब्लू ग्रीन लाइट होती है ना, उसको तो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है और रेड कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो असर्शन भी इसमें ट्रू दे रखा है, रीजन भी इसमें ट्रू दे रखा है। और क्यों होता है इसका रेड कलर आर फाइक्रोइरिथ्रिन की वजह से, ये इसमें स्टेटमेंट है, ये
इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो असर्शन और रीजन में हम ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा ग्रीन एल्गी पोसेस क्लोरोफिल ए एंड सी। ग्रीन एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। रीजन दे रखा है दे आर ब्लूइश ग्रीन कलर्ड। ग्रीन एल्गी होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। तो इसमें ये तो हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग इसमें। और दे आर ब्लूइश ग्रीन कलर्ड, वे ब्लू और ग्रीन कलर्ड के होते हैं। तो ग्रीन एल्गी है ना वो ब्लूइश ग्रीन कलर्ड की होती है। तो ये देखो इसमें जब असर्शन रॉन्ग हो गया ना तो रीजन अपने आप इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोसेज हैव ए ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मोसेज होती है ना जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं। दे स्प्रेड लाइक ए मैट एंड प्रिवेंट सॉइल इरेजन। वो क्यों होती हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उनकी क्यों होती है मोसेज की? वो है ना सीधे इरेक्टली उनके अंदर स्टेम नहीं होता है, वो थैलोफाइट्स होते हैं मोस्टली। इरेक्ट स्टेम नहीं पाया जाता। वो क्या कि उनके अंदर डिफ्यूज्ड ग्रोथ पाई जाती है, नीचे फैलते हैं वो जमीन के ऊपर। तो वो फैलने की वजह से क्या है सोइल इरेजन है ना, जो मृदा का कटाव होता है, जो मिट्टी उड़ के हवा में या पानी के साथ जाती है ना वो नहीं हो पाती, इसलिए इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू दे रखे हैं और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, तो हम ऑप्शन नंबर ए इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर का। असर्शन दे रखा है साल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस। साल्विनिया क्या है? हेटेरोस्पोरस होता है। रीजन इसमें दे रखा लाइकोपोडियम प्रोड्यूस मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर। तो साल्विनिया क्या होता है? हेटेरोस्पोरी होती है साल्विनिया के अंदर, यानी स्पोर्स होते हैं ना वो डिफरेंट शेप या साइज के होते हैं, एक जैसी स्ट्रक्चर के स्पोर्स नहीं पाए जाते, इसलिए साल्विनिया क्या हेटेरोस्पोरस है। लाइकोपोडियम होता है ना इसके अंदर मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर है ना वो पाए जाते हैं। तो देखो लाइकोपोडियम होता है ना ये होता है होमोस्पोरी, होमोस्पोरस होता है लाइकोपोडियम। तो असर्शन तो देखो इसमें ट्रू हो गया, रीजन इसमें रॉन्ग हो गया। तो जब असर्शन ट्रू और रीजन रॉन्ग होता है तो हम ऑप्शन नंबर सी 7 में चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिम्नोस्पर्म्स लेक फ्रूट फॉर्मेशन। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। रीजन दे रखा है इसमें जिम्नोस्पर्म लेक ओवरी और फॉर्मेशन। जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवरी फॉर्मेशन नहीं पाया जाता और ओवरी नहीं बनती है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो देखो इसमें है ना जिम्नोस्पर्म क्यों नहीं बना पाते फ्रूट? क्योंकि इसके अंदर ओवरी नहीं बनती है। एम्ब्रियो से इसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो दोनों रीजन है इसमें, ये भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, इसलिए इनको। और क्यों नहीं बनते जिम्नोस्पर्म है ना इनके अंदर फ्रूट क्यों नहीं बनते? क्योंकि इनके अंदर ओवरी अब्सेंट होती है। तो असर्शन और रीजन ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ऑप्शन नंबर ए हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स। क्लोरेला और जो स्पाइरुलिना जब एल्गी होती है ना वो फूड सप्लीमेंट के काम में ली जाती है। जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं ना जो स्पेस में स्पेसशिप पे जाते हैं जो ट्रेवलर्स वो क्लोरेला और स्पाइरुलिना खाते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। वो इसलिए नहीं खाते कि ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, वो इसलिए खाते हैं कि ये प्रोटीन रिच होती हैं, प्रोटीन रिच होती हैं इसलिए खाते हैं। तो इसमें असर्शन तो हो गया ट्रू और रीजन हो गया इसमें रॉन्ग हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम सी चूज करेंगे, सी होगा ऑप्शन नंबर 9 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पाइनस लेक संकन स्टोमाटा बट साइकस पोजेस संकन स्टोमाटा। पाइनस होता है ना उसके अंदर जो संकन धसे हुए जो पत्ती के अंदर एम्बेडेड जो स्टोमाटा होते हैं ना वो नहीं पाए जाते हैं। और जबकि साइकस होता है ना उसके अंदर संकन स्टोमाटा पाए जाते हैं। तो देखिए पाइनस के अंदर ये रोंग हो गया, पाइनस के अंदर सक्कन स्टोमाटा पाए जाते हैं। साइकस पोसेस फीमेल कोन्स। तो देखिए जब असर्शन रोंग हो गया ये भी रोंग हो गया। मेल कोन और फीमेल कोन पाइनस और साइकस दोनों का ही कैरेक्टर होता है, लेकिन जो स्टोमाटा होते हैं ना वो पत्तियों के अंदर है ना क्यूटिकल पाई जाती है, बहुत सारी मोटी क्यूटिकल पाइनस के ऊपर पाई जाती है और ये स्टोमाटा संकन होते हैं इसके अंदर। तो ये रॉन्ग हो गए दोनों ऑप्शन, तो हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है रेड एल्गी कंट्रीब्यूट इन प्रोड्यूसिंग कोरल रीफ। जो रेड एल्गी होती है ना वो कोरल रीफ बनाने में कंट्रीब्यूट करती है। जो सम रेड एल्गी सिक्रेट्स एंड डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट ओवर देयर वॉल्स। तो देखो जो कोरल रीफ्स होती है ना वो
सिलेंट्रेट्स भी बनाते हैं, हमें पता है, एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ते हैं। तो रेड एल्गी है वो भी कोरल जिप्स बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि जो रेड एल्गी होती है ना, उनके अंदर कुछ रेड एल्गी है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उनकी वो सिक्रेट करती है एल्गी, वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करती है, उनकी वाल्स होती हैं वो, इसलिए ये कोरल रीफ बनाने में मदद करते हैं। तो असर्शन इसमें ट्रू है, रीजन इसमें ट्रू है। जब दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम ऑप्शन ए चूज करेंगे। ये PYQM का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, कोनिफर ट्री प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ विंड बोर्न पोलन ग्रेन। कोनिफर ट्री होते हैं ना, कोनिफर ट्री हम किसको बोलते हैं? जिनकी जो निडल शेप्ड लीव्स पाई जाती है ना, जिनके अंदर साइकस पाइनस वगैरह के अंदर, तो ये लार्ज क्वांटिटी में विंड बोर्न पोलन, ये इनके अंदर विंड पोलिनेशन पाया जाता है, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स सिक्रेट करते हैं। द पोलन ग्रेन्स हैव विंग्स, इनके पोलन ग्रेन्स में विंग्स पाए जाते हैं, इसलिए वे विंड पोलिनेशन में आते हैं। तो देखिए कोनिफर ट्री के अंदर है ना बहुत सारे विंड पोलिनेशन का सबसे अच्छा मतलब कैरेक्टर क्या होता है? विंड पोलिनेशन, जो पोलन्स होते हैं ना वो लार्ज नंबर्स में बनते हैं और हल्के होते हैं, लाइटली वेटेड होते हैं और विंग्ड होते हैं। तो देखिए दोनों ट्रू हैं। और क्यों पाया जाता है विंड पोलिनेशन? ये दोनों असर्शन और रीजन इसमें दोनों ट्रू हैं, स्टेटमेंट इस होगा ट्रू। ऑप्शन ए हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो बच्चों, द प्राइमरी प्रोटोनिमा ऑफ मोस बाय डेथ एंड डीके ऑफ सेल में ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स। तो प्रोटोनिमा होता है ना मोसेज के अंदर, जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर होती है ये डेथ, ये क्या करते हैं मोस के अंदर ये मरने के यानी जब प्रोटोनिमा ये की डेथ हो जाती है और वो सड़ जाते हैं ना, तो उनकी सेल्स होती है ना वो टुकड़ों में टूट जाती हैं। ईच फ्रेगमेंट्स गिव राइज टू लीफी गैमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर होती है प्रोटोनिमा, और ये जो लीफी गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है ना, वो हर फ्रेगमेंट से लीफी गैमेटोफाइट बनता है। तो देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट है ना ये ट्रू हैं, लेकिन ये इसकी डेथ प्रोटोनिमा से ये क्यों बनते हैं ये नहीं बता रखा है इसमें। दोनों असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, इन एंजियोस्पर्म ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर इज मोर इफिशिएंट देन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। एंजियोस्पर्म के अंदर है ना वाटर का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट है ना वो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट की बजाय ज्यादा इजीली होता है। रीजन दे रखा है, एंजियोस्पर्म लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड सीव इलेमेंट्स एंड वेसल्स विद परफोरेटेड एंड वॉल्स आर। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना उनके अंदर सीव इलेमेंट्स और वेसल्स होते हैं ना वो परफोरेटेड एंड वॉल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं ये ऐसे वेसल्स, और ये जो सीव एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे से परफोरेटेड वाल्स से जुड़े हुए होते हैं, यानी इनके अंदर पिट्स पाए जाते हैं यहाँ पे, इसलिए ये इजीली ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड और वाटर का। एंजियोस्पर्म में फूड और वाटर क्यों तो इसमें ऑप्शन नंबर हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। ये PYQ है, सभी एम्स के अंदर आए हुए, ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे, दोनों करेक्ट हैं। और क्यों इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं ये इसमें बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, जिम्नोस्पर्म पोसेज हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म पोसेज एम्ब्रियोसेक, इनके अंदर एम्ब्रियोसेक भी पाया जाता है। तो देखो जो एंडोस्पर्म तो पाया जाता है लेकिन एम्ब्रियोसेक नहीं पाया जाता है, ये हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है, ये ट्रू है, बट एम्ब्रियोसेक नहीं पाया जाता, तो हम ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, द ग्रीन एल्गी अल्वा सोज आइसोमोर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन इट्स लाइफ साइकिल। जो ग्रीन एल्गी होती है ना अल्वा, वो आइसोमोर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है अपनी लाइफ साइकिल में। द गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटी ऑफ अल्वा आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जो इसमें गैमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होती, यानी अलग अलग नहीं होती, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर एक ही होती है, इसलिए ये आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें शो करती है, एक जैसे ही होते हैं ये। तो 16 में हम ए चूज करेंगे। क्यों होता है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन? क्योंकि इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर हैं वो सिमिलर होती हैं, इसलिए आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन शो करता है। तो दोनों ट्रू हैं और असर्शन रीजन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फंस यूजुअली पोसेस फ्रॉन्ट्स। फंस होते हैं उनके अंदर यूजुअली फ्रॉन्ट्स पाए जाते हैं। रीजन दे रखा, फ्रॉन्ट्स आर वेरी स्मॉल लीव्स। फ्रॉन्ट्स होते हैं
वो बहुत स्मॉल लीव्स होती हैं। तो यूजुअली फ्रॉन्ट्स तो पाए जाते हैं लेकिन वो लार्ज लीव्स होती हैं, स्मॉल लीव्स नहीं होती हैं, फ्रॉन्ट्स होते हैं वो। ये रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर हम इसमें सी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, द नर्स सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स आर डिप्लॉयड। ब्रायोफाइट्स की जो नर्स सेल होती है ना वो डिप्लॉयड होती हैं। दीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोविंग एम्ब्रियो, ये ग्रोविंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हम इसमें ट्रू हैं, लेकिन ये क्यों क्यों ये डिप्लॉयड होती है स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट हमें इसमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे, दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, साइकस पोसेस द लार्जेस्ट मेल कोन इन द प्लांट किंगडम। साइकस के अंदर सबसे बड़ा मेल कोन पाया जाता है प्लांट किंगडम में, ये ट्रू है। साइकस इज ए वेरी टाल हाइट जिम्नोस्पर्म, साइकस एक बहुत लंबा जिम्नोस्पर्म है, ये रोंग है। देखिए ये पाया जाता है, इसके पीछे ये रीजन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये हाइट की वजह से हाइट लंबा जिम्नोस्पर्म भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता साइकस का प्लांट, और इसके अंदर मेल कौन है वो बड़ा होता है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन रोंग है, तो हम ऑप्शन नंबर इसमें सी चूज करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म इज इनडायरेक्ट। एंजियोस्पर्म के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। एंजियोस्पर्म पोसेज स्टिग्मा, इनडायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर है ना स्टिग्मा पाई जाती है। पोलन पॉलिनेशन है वो इनडायरेक्ट क्यों होता है, स्टिग्मा पाई जाती है। तो कभी तो क्या है, स्टिग्मा की ग्रोथ ज्यादा लंबी हो जाती है, कभी पोलन की ग्रोथ वो एंथर की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, और कभी मोनोइसियस प्लांट होते हैं, कभी डायोसियस प्लांट होते हैं, तो रीजन होते हैं इसके पीछे। तो देखो इसमें ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन ये भी ट्रू दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम इसमें ए चूज करेंगे। ये थी बच्चों प्लांट किंगडम से रिलेटेड असर्शन रीजन की 20 क्वेश्चंस की क्लास, जो नीट 24 की असर्शन रीजन की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी क्लास है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो सेशन को लाइक जरूर करें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रखे हैं उन तक ये क्लास पहुंच सके। और बच्चों प्रैक्टिस करते रहो, अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। थैंक यू।